अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मुक़द्दस औराक का जलाना कैसा है। बहाना, पानी में बहाना, जलाना, जैसे कि कुरान शरीफ जब शहीद हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, जब उसके सफ़ात फटने लग जाते हैं तो उसको पानी में बहाना चाहिए या जलाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया है वो समंदर में बहा देते हैं, फिर वो किनारे पे पहुंचता है और वो गंदगी में शामिल हो जाता है और किनारे पे वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह के मामलात करना कैसा है, चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे। जलाना चाहिए, समंदर में बहाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे हमें कुरान हदीस की रोशनी में क्या अमल करना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह की गंदगी लोग करते हैं जो कि उनके सर पे गुना जाता है, जो ये मामलात लेके चलते हैं। उसके बाद उलमा कराम के आपको मौक़िफ़ सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने कराची के तारीखी पुल नेटी जेटी से मुक़द्दस औराक समंदर में डालने, जैसे कि उन्होंने कहा, नेटी जेटी से जो समंदर के बीच में डालते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं शॉपर्स के जरिए, वो तैरता रहता है पानी के ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। फिर जो है वो कभी शॉपर्स फट जाती है तो वो खुल जाता है और पानी में बह के किनारे तक पहुंच जाता है। पाबंदी तो लगा दी मगर अमल दरामद कराना भूल गए। लोग खुलेआम मुक़द्दस औराक समंदर में बहा देते हैं ये सोचकर कि ये ठंडे हो जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई समंदर में ठंडे होते हैं? लॉन्च में सवार होकर किनारे से कुछ फासले पर मैंग्रोव के जंगलात के पास पहुंचे तो जो कुछ हमने देखा वो बहुत अफसोसनाक था। बहुत अफसोस की बात है, ये लोग जो बहा देते हैं, अब देखें आपके सामने है कि ये पूरे कचरे के साथ मिक्स हो गए हैं और ये कितनी बेहरमती हो रही है कुरान शरीफ की। पानी में बिल्कुल ऐसा ही लोग फेंक देते हैं और वो बह के किनारे पे आ जाते हैं और गंदगी में शामिल हो जाते हैं। तो उसका गुनाह उसी के सर होगा जो ये काम करता है। तो देख लें आप, कचरे और गंदगी में इनकी बेहुरमती का जिम्मेदार कौन है? यकीनन हम। जिस पानी से हम देखना गवारा नहीं करें, हाथ धोना गवारा नहीं करें, उसमें हम पुरानी पाक कैसे फेंक देते हैं? बहुत बड़ा सोचने का मुकाम है। आगाही मुहिम चलाकर लोगों में मुक़द्दस औराक की बेहुरमती से बचा जा सकता है और इस कार्य खैर में हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सबको ये इसमें जो है ना अमल करना होगा कि इसमें एहतियात करनी चाहिए। चलिए हम मुफ्ती अकमल साहब से सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं, उनके वज़ाहत सुनते हैं। मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। पुरानी रिकॉर्डिंग में मेरी मौजूद है, पुरानी वीडियोस जो डिलीट करनी पड़ी उसको दोबारा से मैं री अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। बहरहाल चलते हैं आगे, मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं। बात फिर ने पूछा कि क्या मुक़द्दस कागज़ात को जलाना या ताहीरात को जलाना जायज़ है। देखिए, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन किया चूँकि आप पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ ऐसे मुक़द्दस औराक की हिफाजत को इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारी मसाजिद के अंदर बाद वक़्त इंतज़ामात होते हैं, वहाँ पे रखे होते हैं बॉक्स वगैरह और उसमें लिख देते हैं वो लोग कि मुक़द्दस औराक यहाँ डालें तो आप वहाँ तक पहुँचा दें, जलाएँ। अल्लाह का नाम जलाना उसके रसूल का ये ममनू होता है। हाँ, बाहर के मुल्कों में अगर होता उसमें भी हम मुक़द्दस जो तहरीरात हैं जैसे कुरान है या हदीस है उसको जलाने की हम इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जैसे बिजली के बिल आते हैं या आपको चीज़ खरीद के लाए, उसके चीज़ के पैकेट वगैरह के ऊपर कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो मुक़द्दस नाम कहलाते हैं, उसमें थोड़ी नरमी की गुंजाइश होती है क्योंकि वो मुक़द्दस तारीख नहीं, वो एक लफ्ज़ है। और उसको भी अगर आप थोड़ा सा इस तरह लफ्ज़ों के दरमियान से यूँ काट दें कि उनको हरूफ बना दें, इसके बाद वो मुआमला करें तो और इसका हुक्म बदल सकता है। वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ आप दफना नहीं सकते, वहाँ जला नहीं सकते, वहाँ समुंदर में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए नरम अहकाम होते हैं। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान में और यहाँ पॉसिबल है, या तो आप उसको दफना दें या फिर आप उसे कोई दरिया वगैरह ऐसा किनारे पे ना आए उसमें बहा दें। और जैसे हमारे कराची में तो समुंदर वगैरह है तो उसमें ठंडा करवा सकते हैं तो करवा दें, लेकिन जलाने की हम इजाज़त नहीं देते। अब जैसे कि आपके सामने इन्होंने पेश किया मौक़िफ़ मुफ्ती अकमल साहब ने कि आप हम बहाने की इजाज़त देते हैं यानी समंदर में बहा दें। अब समंदर में बहाने का मकसद वही है, वो किनारे पे पहुंचता है किसी भी तरीके से और वो जो है खुश्की पे आता है, वो फिर पाँवों में आता है तो उसकी बेहुरमती होती है। चलें आगे मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। जलाने की इजाज़त नहीं देते हैं, उनका मौक़िफ़ है। अब चलते मुफ्ती तारिक मुर्शद की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए कि क्या इसके अंदर मामला करना चाहिए?
पुराने कुरान को जलाना कैसा है? क्या पुराना कुरान जो काफी शहीद हो चुका हो इसे जलाया जा सकता है? सखावत हुसैन बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सवाल देखिए, कभी किसी चीज को जलाया जाता है तौहीन के लिए, नफरत के इजहार के लिए, और कभी जलाया जाता है तौहीन से बचाने के लिए। सही मुकद्दस औराक को बहुत से फुक़हा ने लिखा है जला दिया जाए ताकि वो लोगों के पाँव में ना आए और उनके पे लिखे हुए नक़ूश मिट जाएं, फिर उनकी राख को कहीं दफन कर दिया जाए या पानी में फेंक दिया जाए। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कुरान जलवाए थे, जो बहुत सारे नुस्खे, क्योंकि वो सरकारी सतह पे कुरान का एक ख़ास तरतीब से लिखा गया, तो लोगों के पास मुख्तलिफ तरतीबों से लिखे हुए थे कुरान, तो ये डर था कि जब ये मुख्तलिफ तरतीबों से कुरान लिखे हुए बाद के लोगों के पास जाएंगे तो उनमें लड़ाई हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है कि इनमें कौन सा सही कौन सा गलत है। हालांकि वो सारे सही थे, लेकिन एक इंतजामी मसला था, तो हजरत उस्मान ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर अमल किया, और जो सरकारी सतह पे जो एक कुरान मुरतब करके लिखवाया गया, उसके अलावा तमाम नुस्खे कुरान मजीद के जला दिए गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा तमाम नुस्खे जो पुराने थे सब जो रूटीन यानी कि पूरे सीरियल वाइज यानी तफसील के साथ नहीं थे, जैसे कि सूरतें जैसे अभी हमें कुरान शरीफ में मिलती है उस तरह से नहीं थी, तो एक कुरान शरीफ की तरतीब दे दी गई, उसके बाद जो पुराने नुस्खे जितने भी थे उसको नुस्खों को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जला दिया गया, तो एक कुरान शरीफ की तरतीब के मुताबिक इसको आगे चलाया गया। बिल्कुल सही। वहाँ किसी ने भी नहीं कहा कि ये कुरान जला रहे हैं, वजह ये थी कि वहाँ कुरान का जलाना कुरान की तौहीन के लिए नहीं था, बल्कि कुरान की हिफाजत के लिए था, ताकि एक ही तरह का कुरान लोगों के सामने जाए। बाकियों के पास भी यही कुरान था, लेकिन सूरतों की तरतीब मुख्तलिफ थी। किसी के पास सूरह निसा पहले थी और जनाब आले इमरान बाद में थी, किसी के पास फला सूरत पहले फला सूरत बाद में, तो ये नबी ने इजाज़त दी थी जिस तरह से चाहो सूरतों को जमा करो, लेकिन ये इजाज़त से बाद में फितना पैदा हो सकता था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने सहाबा के मशवरे पर अमल किया और एक ही तरतीब से लिख दिया कि भाई अलहम से लेके वन्नास तक इस तरतीब पे कुरान लिखा जाएगा, इसके अलावा कोई तरतीब किसी के पास है तो उसको ख़त्म कर दें। तो जलाया क्यों? तौहीन के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत के लिए। तो इससे पता चलता है कि कुरान को अगर हिफाजत के लिए जलाया जा रहा है, क्या मतलब तौहीन से हिफाजत के लिए, तो ये जलाना बिल्कुल जायज़ है। मैं इस पर इतनी तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि सरगोदा में हम देखिए तारिक साहब ने इसका कह दिया कि जलाना जायज़ है। अगर तौहीन के लिए आप जो है तौहीन का आपको जैसे कि खदशा हो कि उसकी तौहीन होगी, वो इधर उधर उड़ेंगे, सफात हो पैरों में आएंगे, इस तरह से अगर कोई खदशा हो तो आप जला सकते हैं। तारिक साहब कह रहे हैं। और एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, आलिम भी हैं और अल्लाह ने उनसे बड़ा काम भी लिया है। उन्होंने एक इदारा बनाया कि भाई मुक़द्दस औराक की हिफाजत का, तो वो मुक़द्दस औराक को ले जाकर ठिकाने लगाना पूरे शहर के औराक बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि भाई एक यहीं इस इदारे में ये ज़मीन खोदें और उसमें ये औराक रख के जला दिया करें। तो कानों को हाथ पकड़ लिए उन्होंने कहा भाई एक दफ़ा हमने ये किया था कि हमने जलाया नहीं बल्कि गलती से आग लग गई, तो वो पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी और फौरन जो है ना थाने में रिपोर्ट करा दी कि कुरान की तौहीन कर रहे हैं। तो इस मामले में ना हमारी कौम खुद हद से ज्यादा जज्बा, अमल ढेलेगा नहीं है हमारा कुरान पर, लेकिन बस मौका चाहिए कि इश्क रसूल और कुरान के इश्क के नाम पे ना कोई मौका चाहिए इनको कि ये साबित करना कि हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। तो भाई देख, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि देखे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इल्म बिल्कुल भी नहीं होता कि क्या सही है, कुरान हदीस की रोशनी में क्या मामला हैं, सोचते भी नहीं, गौर फिक्र भी नहीं करते, लेकिन लड़ने मरने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो सही है, क्यों जला रहा है? ये जला है, इसके हाथ से तीली गिर गई है गलती से, या इन्होंने इसलिए जलाया जा रहा है कि औराक की वो जो अगर वो जानकर भी जलाते तो तौहीन की नीयत से थोड़ी जलाते, वो तो इसलिए जलाते कि इन औराक को दाएं बाएं बिखरे फिरेंगे, लोगों के पाँव में आएंगे, तो हम इनको एक जगह जमा करके राख बना के दफन कर देते हैं। लेकिन हमारी कौम इस मामले में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है कि तौहीन रिसालत के नाम पे, तौहीन कुरान के नाम पे जो है ना बेगुनाह लोगों को भी निशाना बनाया जाता है।
निशाना। मैं मानता हूँ कि ज़ाहिर तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान का तो अब मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी तहकीक भी करने के लिए तैयार नहीं होते कि तौहीन हुई भी है कि नहीं हुई है। कितने लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जो सारी जिंदगी जिनकी इश्क़ रसूल में गुजरी और रसूल की सीरत को बयान करते हुए गुजरी, उनकी जबान से कोई लफ्ज़ थोड़ा सा गलत निकल गया मिंबर पे, या कोई तहरीर में कोई दाएं बाएं उनसे गलती से हो गया, तो वो उठा के उनको तौहीन रिसालत के केस में जेलों में डाल दिया गया है। तो कौम को अपने जज्बाती जो पन है ना, उससे बाहर आने की जरूरत है। और ये नारे हैं कि हम जो है ना तौहीन रिसालत के मामले में बस जज्बात ही से काम लेंगे और हम यही हमारा ईमान है, तो इससे मुआशरे में जो है ना वो जुल्म का बहुत खतरा होता है कि लोग इस जज्बात को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रिफ़्क़ु मा काना फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना व मा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। जब भी किसी मामले से नरमी निकाल दी गई ना, तो वो मामला बेड़ा गर्क हो जाएगा, और जब भी किसी मामले में बुर्दबारी और नरमी डाली जाएगी तो वो काम सुधरेगा। तो ये जज्बातीपन चाहे किसी भी मामले में हो, किसी भी शरीयत के हुक्म के मामले में हो, ये जज्बातीपन नुकसान पहुंचाता है। इससे दुनिया में इमेज बहुत खराब जाता है, बेगुनाह लोग इससे नुकसान होता है, उनको उन पे जुल्म होता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह उसके रसूल पसंद करते हैं, और आपने फरमाया वो दो खसलतें हैं अल हिल्म वल अनात, कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त है और तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है, जल्दी फैसला नहीं करते। तो कोई भी कहीं भी इस तरह का केस हो, तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का, आपको लग रहा हो कि तौहीन है, तो सिर्फ आपका लगना काफी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये सामने वाला पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है, दूसरा इसकी जबान से गलत लफ्ज तो नहीं निकले, ऐसा तो नहीं है कि उसको उर्दू में महारत ना हो और बेचारा बोलना कुछ और चाहता हो, निकलता कुछ और हो इसके मुंह से। तो बहुत जल्दी ये फतवे लगा देना कुरान की तौहीन के, रिसालत की तौहीन के, ये अच्छा काम नहीं है, शरीयत का ये मिजाज नहीं है। बिल्कुल सही। सैयद साहब से पता करते हैं कि क्या मामला है इसके, कैसे ये साहब क्या कहते हैं, कैसा ताल्लुक है इनका। कुरान को जलाना सही है या दरिया में डाल देना सही है? मेरे ख्याल से ये कोई, देखिए जो मेरा जो सवाल है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बात कही वो एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का। आज के दौर में अगर सवाल ये कॉन्टेक्स्ट में है कि कुरान बोसीदा हो जाते हैं और आँख कभी फट जाते हैं, या स्टूडेंट्स बार बार पढ़ने से कवर अलग हो जाते हैं, या कभी पुराना होने की वजह से वो इस कंडीशन में नहीं होता कि आप उसको रीड करें, तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ तो ये जो मैंने देखी है, हमारे शहर में तो ऐसा होता है कि मस्जिदों के अंदर एक सिस्टम बनाया गया, एक संदूक रखा जाता है और वहाँ लिखा होता है कि आपकी दीनी पुराने औराख कुरान वगैरह किताबें लाके इसमें डाल दीजिए। तो ले जाके उसमें आप ड्रॉप कर दें। गल्फ वगैरह में भी ऐसे संदूक होते हैं, मस्जिदों में रखे आप डाल दें। और वो लोग क्या करते हैं, उसको सिस्टम मैंने देखा, वो लोग पानी अच्छा जो कह रहे हैं कि वैसे साहब के मस्जिदों में जो है बॉक्सेस बनाए होते हैं, बिल्कुल मैंने भी देखे हैं कि मस्जिदों में यहाँ पर भी पाकिस्तान और कराची के अंदर भी देखे जाते हैं कि बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पर शहीद जितने भी कुरान शरीफ जिसके घर में होते हैं या किसी घर में या कहीं भी होते हैं, तो वहाँ पे जाके बॉक्स में डाल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। गर्म करते हैं और उन किताबों को डाल के निकालते, स्याही अलग हो जाती है और बुक अलग हो जाती है, समझे आप? तो जलाना दुरुस्त नहीं, याद रखिए। आप ऐसे इदारों में जाएं और इदारों के अंदर दे दें, वो लोग उसको पानी के जरिए उसकी स्याही को अलग कर लेते हैं और मेरे ख्याल से अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं और आँख को अलग करते हैं। वो सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम है। उसको रिसाइकल बोलिए या जो भी है, या पुराने हो जाते हैं, मैंने ये देखा लोग ले जाके कब्रिस्तानों में डाल देते हैं, या खबरों के अंदर डाल देते हैं, या कब्रिस्तान के कुओं में डाल देते हैं, लोगों की घर की दीवारों को छील के सुराख करके उसके बीच में अटका देते हैं पूरी, और बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। तो बेटर ये है कि आप ले जाकर वैसे संदूक में डाल दें। मस्जिदों में ऐसे इंतजाम हो, अगर मस्जिद के जिम्मेदारान सुन रहे हैं तो वो करें, या आप किसी मस्जिद जाते तो बोले, ताकि फिर लोग लाए, उसके बाद रिसाइकल करने के जो भी तरीके हैं वो लोग करें, ज़्यादा बेहतर है। आप कुरान को चलाएगा। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं और ये लास्ट मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या करना चाहिए इस मामलात में? कि बोसीदा जो औराक हैं, इनके बारे में भी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं नहीं पुराना पुराना हो गया, अब इसको हम रद्दी में तो दे नहीं सकते। बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए सर, क्या करें? वो कहते हैं नहीं कब्रिस्तान में जाके रखवाएं। कब्र बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी देखा जाता है कि कब्रिस्तान में कोई खड्डा उल्टा करता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जादू वगैरह का सिस्टम कर रहा है। कोई देखेगा दूर से तो ये समझेगा भाई कोई जादू के लिए कोई चीज़ अपना रहा है, कोई नाखून वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है, तो इस तरह भी होता है, तो इसमें ख्याल करें। कब्रिस्तान में आप जाके दफनाएंगे, लोग कहेंगे पता नहीं कि ये चीज़ दफना गया था, कोई खजाना। तो आजकल ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर ऐसे मदारिस अवेलेबल हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो मुसीदा कुरान लेती हैं। हमारे झेलम शहर के अंदर भी हैं,
वो खुद रिट्रीव कर लेते हैं, आप जाके उसको दें तो वो बाकायदा जाके डैम के अंदर डंप कर देते हैं। डैम में डंप करने का फायदा एटलीस्ट ये होता है कि किनारे पे नहीं इस तरह के सफात आता है, लेकिन दरिया में आप डंप ना करें, क्योंकि दरिया बाज़ का जब खुश्क होते हैं ना, डैम तो खुश्क नहीं होता, लेकिन दरिया में जब डैम से पानी आना बंद हो जाता है तो आप देखें हमारे जेहलम शहर के भी कई जब खुश्क हिस्से सामने आते हैं तो उनपे मुसफ आपको नजर आ जाते हैं पड़े हुए। तो दरिया में अगर आपने डालना है तो वो ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे वो दरिया खुश्क ना होता, और वो भी डालने का तरीका है कि आप किसी बोरी में मजबूत उसका मुंह फिर लपेट के उसमें वजनी पत्थर डालें ताकि जब आप उसको रखें तो वो जाके पैदे में बैठ जाए। और जमीन में दफनाना है, बहुत अच्छी बात है। कब्रिस्तान में इसलिए कहते हैं कि जी आम जगह पे दफनाएंगे कि ऊपर से मुझे बेरुमती ना हो जाए। सबसे आसान तरीका तो इसको आग लगाना है, लेकिन ज़ाहिर है वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो गुस्ताखी है, कैसे लगाएंगे आप आग? वो तो सही बुखारी में हदीस लिखी रह गई कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान हकीम के जो नुस्खे जिनके वजह से इख्तिलाफ पैदा हो रहा था, ये नहीं था कि वो नुस्खे गलत थे, वो किरात के इख्तिलाफ वाला था, तो वो उनको आग लगवाई थी, इंश्योर किया था ताकि उसकी कोई बाकियात ना रहे। किसी ने नहीं उनको कहा कि आपने गुस्ताखी कर दी है। तो कुरान हकीम के पुराने नुस्खों को आग भी लगाई जा सकती है शरई तौर पे, लेकिन आप ये मेहरबानी करके किसी के सामने ना करें। अगर आपने करना भी है तो अलहदगी में करें, वरना आपको पता है कि ये ऑलमोस्ट 96-97 की बात है, 1996-7 की। गुजरांवाला में एक हाफिज़े कुरान था, मुझे याद है, यानी मैं उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसके बारे में खबर आई थी कि वो हाफिज़े कुरान के पुराने औरात को बेहुरमती से बचाने के लिए आग लगा रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने जनाब दावा बोल दिया, उसे कत्ल कर दिया कि ये कुरान की गुस्ताखी कर रहा है। इसको भी छोड़ दे। 2017 के अंदर एक इमाम मस्जिद ने सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निभाने की खातिर एक क्रिश्चियन बच्ची के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि नूरानी कायदा जो है ना जी, इसने जो है ना वो कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। वो तो बाद में उसके असिस्टेंट ने बता दिया कि इसने खुद फेंकवाया था। उस बेचारी ने तो वहां से उठाया तो उसके खाते में इन्होंने डाल दिया कि जिसके कूड़े के ढेर से जो है वो नूरानी कायदा निकला है। ये इस मुल्क के अंदर तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि YouTube के ऊपर एक वीडियो रखी है, वो कोयटा में एक भाई है जिन्होंने एक बड़ी टनल खोदी है उसके अंदर, पहाड़ के अंदर, उसके अंदर उसने लाखों कुरान स्टोर किए हैं। वो जो बुसीदा कुरान है वो रिट्रीव करते हैं, और बड़ा अच्छा काम है कि चले जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता था बेअदबी से बचाने का, क्योंकि यहाँ पे तो आग नहीं कोई लगाने देगा आपको, वो तो बेअदबी शुमार करेंगे। इसी तरीके से जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मुझे पता है वहाँ करीब एक मस्जिद थी, तो वहाँ बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी कि जी जिन्होंने कुरान के बुसीदा और आग पढ़े या पुराने पढ़े हुए मुसफ वो हमें जमा करवाएं, हम उसको खुद डंप करेंगे। फिर डैम के अंदर डंप कर दिए जाते थे। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ रख दिया, तो आप आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मुक़द्दस औराक को आप आज के एतबार से जलाना नहीं है आपने, और समंदर में नहीं बहाना है आपने, डैम के अंदर भारी पत्थर डाल के फेंकना है ताकि वो नीचे तय में चले जाए। दूसरा ये कि आपने जलाना नहीं है, और उसको जो है मस्जिद के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐसी मस्जिदें होती हैं जहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे आपने छोड़ देना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने जलाना नहीं है, अगर किसी ने जलाते हुए देख लिया तो आप पे तौहीन के फतवे लग सकते हैं, तो आपको इस पे ऊपर कत्ल भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले किया जा चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू हो